students, so today we will do page number 195. Okay, so what is question number 2? Question number 2 है, 1 हमने कर लिया था. Find the perimeter of the rectangle whose dimensions are given below. अब इन्होंने बोला perimeter find out करना है. देखिए, तो हमने क्या किया, पहले एक rectangle draw कर ली. इसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ दी गई थी 40 मीटर और ब्रेड दी गई थी 15 मीटर. क्लियर है. तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्रीज, टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास स्टेटमेंट कैसे बन जाएगी, अगेन सेम, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल कितनी आ गई, लेंथ हमारे पास इक्वल टू 40 मीटर. फिर आ जाएगी ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल वो आ जाएगी हमारे पास 15 मीटर. फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर हमने क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, हमारे पास क्या फॉर्मूला पर पेरीमीटर का, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. अब सिंपल सी बात है, जहाँ लेंथ है हमने वहाँ लेंथ की वैल्यू लिखनी है, जहाँ ब्रेड्थ है हमने ब्रेड्थ की लिखनी है. तो 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास, 40 प्लस 15. अब अकॉर्डिंग टू बॉड मास वी सॉल्व फर्स्ट बट ब्रैकेट. तो 2 इंटू 40 प्लस 15 कितना हो जाता है, 5 एंड 4 प्लस 1 5, तो 55 हो गया. अब इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 11, तो 110 मीटर. तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 110 मीटर. ठीक है. तो अगेन हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. अगेन हमारे को लेंथ कितनी दी गई है, 18 मीटर, ब्रेड्थ कितनी दी गई है, 13 मीटर. ठीक है. मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली. मैंने इसको शेड इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमने इसका बीच का पोर्शन नहीं फाइंड आउट करना है, हमने जस्ट इसकी टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसको मैंने शेड नहीं किया, ना ही आप लोग करोगे. ठीक है. तो हम लिखेंगे पहले क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल कितना आ गई, 18 मीटर. फिर हमारे पास आ गई ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 13 मीटर. हमने क्या फाइंड आउट करना है, देयरफॉर पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, कि 2 लेंथ है और 2 ही ब्रेड्थ है. तो हमने इसको 2 इंटू लेंथ की दी, लेंथ की जगह लेंथ की लिख दो 18 प्लस ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ लिख दीजिए 13. नाउ वी विल ऐड 2 इंटू, तो इनको पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉड मास. 8 प्लस 3 8, 9 10 11, 1 कैरी 1 2 एंड 3, देन दैट इज इक्वल टू 31. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 2 इंटू 31, ब्रैकेट का मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है. तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 62 मीटर. तो ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. क्लियर. अब हम आगे करेंगे. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 32.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 27.5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो हमने अगेन हमारे को क्या दी गई, रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है. क्लियर है. हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना. पेरीमीटर मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. क्लियर है. तो अब ऑफकोर्स हमने क्या करना है, अब इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ये लेंथ दी गई तो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू कितना आ गया, 32.5 सेंटीमीटर. फिर हम क्या निकालेंगे, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 27.5 सेंटीमीटर. हमने क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर. तो देयरफॉर पेरीमीटर मीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, हमने पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का. तो क्या दिया हमारे को पेरीमीटर, क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. क्लियर. तो 2 इंटू व्हाट इज लेंथ, 32.5 एंड व्हाट इज ब्रेड्थ, 27.5. हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे. 2 इंटू, जब ब्रैकेट और डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमेशा कहता है मल्टीप्लाई. अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे. तो प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में प्लस कर लेते हैं. 32.5 प्लस 27.5, हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है. ठीक है. 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, पॉइंट 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 7 8 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 प्लस 2 1 6, तो 60.0.
तो 2 इंटू 60.0, 60.0 का मतलब होता है 60। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2 0 0, 2 0 0, 2 6 12, तो कितना आ गया 120.0 सेंटीमीटर। इट मीन्स 120 सेंटीमीटर। क्लियर। सेम सम। अब हमारे पास एक और सम है। हमारे को क्या दिया गया था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए लेंथ दी गई है 65 सेंटीमीटर एंड ब्रेड दी गई है 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे इसको, सो नाउ अगेन वी हैव ड्रॉन ऑलरेडी रेक्टेंगल। तो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली है। लेंथ कितनी है 65 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4.5 सेंटीमीटर। यही हमारे को यहाँ पे गिवन थी। ठीक है। अब हमने क्या करना है इसको, अगेन स्टेटमेंट वैसे ही बनेगी हमारे पास। लेंथ दी गई तो लेंथ से शुरू करेंगे, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल कितनी आ गई हमारे पास 65 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया है ब्रेथ, तो आ जाएगा ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो ब्रेथ क्या आ गई 4.5 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है पेरीमीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, देखो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, ओनली बाउंड्री, बेस से हमें कुछ नहीं लेना देना। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। कैसे आई है, 2 इंटू लेंथ मीन्स इसके पास 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है। ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो 2 लेंथ होगी, ये भी ब्रेथ है ये भी ब्रेथ है, तो 2 ब्रेथ होगी। ठीक है, इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई किया हमने। इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज लेंथ 65 प्लस व्हाट इज ब्रेथ 4.5। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, बट अगेन वही प्रॉब्लम आ गई, हम इसको प्लस कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको प्लस कर लेंगे, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेंगे। जैसे इसके पास पॉइंट है बट इसके पास पॉइंट नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके साथ पॉइंट लगा लेंगे। 65 के साथ कोई पॉइंट नहीं तो 65.0 कर लिया। करेक्ट। अब यहाँ से लास्ट में 5 पॉइंट 4 4। मैंने आपको हमेशा कहा था कि सेकेंड टर्म की प्लेसमेंट हमेशा आप लोग लास्ट से करोगे। तो 0 + 5 पॉइंट 5 + 4 9 6 6, तो कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू 69.5। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 69.5 को मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 और 1 19, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 1 13। अब वही बात है पॉइंट कैसे लगाएं। अब देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हमेशा हम एक डिजिट यहाँ से स्किप करेंगे और इसके आगे पॉइंट लगा लेंगे। तो आंसर आ गया हमारे पास 139.0 सेंटीमीटर। क्लियर। ये इसका पेरीमीटर हमारे पास आ गया रेक्टेंगल का। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर, हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर्स हुज साइड इज। अब आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, और उसकी साइड्स गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अगेन हमने क्या किया कि फर्स्ट दिया है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये दिया गया था हमारे को स्क्वायर, हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। आप क्या कर लीजिए, वैसे तो हम इतना बड़ा स्क्वायर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। 3 सेंटीमीटर ये लीजिए, 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर ये। ठीक है, स्केल से मेजर करके एक आप स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए एनी मेजर का। ठीक है, छोटा सा। तो इसकी साइड कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर का बनाएंगे हम लोग तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो हमने जस्ट इसका एक छोटा सी पिक बनानी है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर। आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये सारी कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, और हमने जस्ट इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करना। ऑफ कोर्स हमें क्या दिया गया साइड, तो हमेशा इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई हमारे पास इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। साइड दी गई है, क्या फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, हमने पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का। तो क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर। अब बताइए कितनी साइड्स इसकी 1 2 3 4, और सारी इक्वल है। यस, तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड की 4 साइड्स हैं, तो 4 इंटू साइड, तो इक्वल टू 4 इंटू साइड कितनी दी गई है 15, तो 15। अब इसको मल्टीप्लाई 15 4 ज़ा 60 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर आ गया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर लीजिए, 15 + 15 + 15 + 15 + 15 विच इज इक्वल टू 60
सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस तरह से भी हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब नेक्स्ट दिया गया 173, इसका पेरीमीटर निकालें। अब इतना बड़ा हम इसका स्क्वायर नहीं बना सकते, तो हमने इसकी छोटी सी पिक बना ली। कितना? ये भी 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इसका एक स्क्वायर बना लीजिए। अब इसको कलर मत करना, शेड मत करना, क्योंकि हम जस्ट इसकी बाउंड्री काउंट कर रहे हैं। हमने इसकी बाउंड्री निकालनी, इसलिए ना तो हमने इसको शेड किया ना कलर, क्योंकि बीच से हमें कोई लेना देना नहीं, जस्ट हमें इसकी बाउंड्री चाहिए। तो ये 173 सेंटीमीटर, तो इसका भी 173 सेंटीमीटर, ये भी 173 सेंटीमीटर होगा, ये भी 73 सेंटीमीटर होगा और ये भी 173 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी हमारे पास? हमने यहाँ से बना ली साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो कितनी आ गई है? इक्वल टू 173 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है? देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो वही बात आ गई। कितनी साइड्स स्क्वायर की? 4, और ऑल आर इक्वल, तो फॉर्मूला बन गया 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितनी आ गई? 173। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 7 ज़ा 20 एंड 1 29, 2 4 1 ज़ा 4, 4 2 6, तो 692 सेंटीमीटर। आप इसको प्लस भी कर सकती हैं और आपको पता चल जाएगा। आप सारी साइड्स को प्लस कर लीजिए तो आपको 692 सेंटीमीटर ही मिलेगा। अब नेक्स्ट हमें हमारे पास 2.5 मीटर। हमने क्या किया? वैसे ही एक अगेन साइड एक छोटी सी पिक बना ली, चाहे आप 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बना ली या 2 सेंटीमीटर, ये आपकी चॉइस है। क्लियर है? तो इसका अगर एक साइड 2.5 है तो ऑफकोर्स ये भी 2.5 होगी, ये भी 2.5 होगी, ये भी 2.5 होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2.5 मीटर। फिर देयरफॉर हमने क्या फाइंड आउट करना? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी साइड से? 4, तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितनी है? 2.5, तो मैंने 4 से 2.5 को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 5 से 20, 2 कैरी, 4 2 8 प्लस 2 10। करेक्ट? अब पॉइंट के पास कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है, तो यहाँ से हम एक डिजिट स्किप करके यहाँ पे पॉइंट लगाने, तो आंसर आ गया 10 मीटर। तो इस तरह से हमने स्क्वायर का क्या निकाला? पेरीमीटर फाइंड आउट किया। क्लियर है? अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देंगे। अ रेक्टेंगुलर पेपर इज 4.6 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 3.5 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। कि हमें क्या दिया गया है? इसकी लेंथ दी गई है और ब्रेड्थ दी गई। अब ये यहाँ से आपको क्लियर ही हो गया होगा कि पेपर की साइज शेप क्या है? रेक्टेंगुलर। क्लियर है? तो मैंने क्या किया? एक रेक्टेंगल, ऑफकोर्स पेरीमीटर बोला फाइंड आउट करने को, तो मैंने क्वेश्चन 4 की एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली है। क्लियर है? रेक्टेंगल ड्रॉ की, इसकी लेंथ थी 4.6 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ थी 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमने इसको फाइंड आउट क्या करना है? हमने इसका हमने एक मिनट, हमने इसको फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर। तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेपर इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, वैसे लेंथ दी है तो लेंथ लिखेंगे, एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेपर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है? इसके पास 2 लेंथ है, 2 ब्रेड्थ है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हम लेंथ की जगह लेंथ लिखेंगे, 2 इंटू लेंथ की जगह 2 4.6 प्लस ब्रेड्थ की जगह 3.5। अकॉर्डिंग टू बॉड मास हम पहले क्या सॉल्व कर लेंगे? ब्रैकेट। तो 4.6 प्लस 3.5, 5 प्लस 6 11, 1 कैरी, 4 प्लस 7 3 7 1 8, तो 8.1, तो 2 इंटू 8.1, तो उसको मतलब 2 1 2 2 8 16.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास उस रेक्टेंगुलर पेपर का क्या निकल गया? पेरीमीटर निकल गया। ठीक है? इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, डी पार्ट, हम वो कर लेते हैं। हमें बोला था स्क्वायर का साइड दी गई है 2.06 मीटर। क्लियर है? हमने इसको अगेन हमने क्या किया? ये भी 2.6 होगी तो ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी, सारी साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर है? हमने लिख लिया साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 2.06 मीटर। क्या निकालना है? देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि कितनी साइड्स इसकी? 4, तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, तो 2.06। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 6 24, 4 2 कैरी, 6 0 0 प्लस 2 2, पॉइंट 4 2 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 8.24। और वैसे भी हम इसको काउंट कर सकते हैं कि डेसिमल लास्ट में लगाते हैं, पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है तो लास्ट से 2 डिजिट स्किप करेंगे, 1 2, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है? तो ये था हमारे पास जो हमारा एक क्वेश्चन रह गया था।
अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेरीमीटर का। रघु इज हैविंग अ स्मॉल चेस बोर्ड हुज साइड इज 26.5 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ चेस बोर्ड। अब सीधी सी बात है, हमारे पास क्या दिया गया है, एक चेस बोर्ड दिया गया, उसकी साइड गिवन है, तो ऑफकोर्स साइड उसका शेप क्या होगी, स्क्वायर, क्योंकि साइड ईच साइड मतलब हर एक साइड उसकी 26.5 सेंटीमीटर, तो ऑफकोर्स उसकी शेप क्या होगी हमारे पास, स्क्वायर होगी, और हमने उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये हमने इसकी क्या बना ली, एक स्क्वायर बना लिया, और हमने 26.5 सेंटीमीटर, ये भी 26.5, ये भी सारी साइड इसकी इक्वल होगी, तो लिखेंगे साइड ऑफ ए चेस बोर्ड इक्वल टू 26.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर क्या फाइंड आउट करना, पेरीमीटर, जितनी स्टेटमेंट दी होगी हम उतनी ही बनाएंगे। पेरीमीटर ऑफ द चेस बोर्ड इक्वल टू, हमें पता है कितनी साइड है स्क्वायर की, 4, तो 4 इंटू साइड, तो कितना आ गया 4 इंटू 26.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 20, 2 कैरी, 4 6 24 प्लस 2 26, 2 कैरी, 4 2 8 प्लस 2 10। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब पॉइंट लगाना है, चेक करिए, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो हम लास्ट से एक ही डिजिट स्किप करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो आंसर आ गया 106.0। तो चेस बोर्ड कितने की बाउंड्री लाइन जो हमने टोटल की, तो कितनी आ गई, 106 सेंटीमीटर। ओके, आपने ये सम कर लेने। बाय बाय, टेक केयर।